भाई को जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। काफी दिन से कमेंट आ रहा है, कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं, सभी भाई पूछ रहे हैं कि सर अग्निवीर फॉर्म भरा जा रहा है कि नहीं। मैं उन भाई बताना चाहता हूँ, बिल्कुल फॉर्म भरा जा रहा है। आप कहीं से भी कोई भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल आप रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी से एयरफोर्स का एडमिट कार्ड आ गया है रिटर्न के लिए। वैसे भी आपका एडमिट कार्ड दौड़ के लिए आ जाएगा। तो आप तो तैयारी कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। काफी दिन से लड़के सब दौड़ रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहा, और जो कर रहे हैं किसी का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, किसी का सबमिट नहीं हो रहा है। जैसे मेरठ हाल हो गया, बरेली हाल हो गया, कानपुर हाल हो गया, इन सब का फॉर्म भरा जा रहा है। अभी कल मैंने रात में हम 11:30 बजे के बाद गए अपने एकेडमी से 2 लड़के लेके, तो जिनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, अभी सबमिट होना बाकी है। तो आप भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए जाके, नहीं आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि डेट जाने वाली है। जहाँ तक कि लास्ट 3 तारीख तक डेट है, आप बिल्कुल जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते। अब आपको बताऊंगा कि आप जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो आप अगर जीडी के अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है आपको क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, आप जीडी के अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या रहना। जैसे हमारे पास हमारा अनुराग है, जो कि ये जीडी फॉर्म भरेगा। जीडी के लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट होना कंपलसरी है। हाई स्कूल में आपको 45% होना जरूरी है, और हर सब्जेक्ट में होना जरूरी है, और सब मिला के आपका 33 होना चाहिए। जैसे कि हमारा अनुराग है, इसका 75% है, और हर सब्जेक्ट में इसका पूरा 33 नंबर कंप्लीट है। तो ये बिल्कुल जीडी के लिए अप्लाई कर सकता है। हमारे पास एक मार्कशीट और है जो हाई स्कूल की है, वो लड़का घर पे है, उसकी मार्कशीट में लिखा है। जैसे इसका है तो इसका 65% बन रहा है, 65% हो रहा है, पर इसका क्या है ना, इसका हर सब्जेक्ट में सब कुछ सही है। सिर्फ मैथ में जो है ना, मैथ में इसका 33 नंबर नहीं है, इसका मैथ में बहुत ही कम नंबर। जैसे 38 नंबर है, तो इसका इंडियन आर्मी जीडी में फॉर्म नहीं भर सकता। जीडी के लिए क्या है, ये बिल्कुल नहीं भर सकता। ये सिर्फ ट्रेड बैंक के लिए भर सकता है, कक्षी 8वीं से भर सकता है। तो यही आपको जानकारी में दे रहा था कि आप अगर भरना चाहते हैं जीडी के लिए, तो आपके लिए हाई स्कूल में 45% होना जरूरी है, और ट्रेड बैंक के लिए भरना चाहते हैं तो 8वीं पास भी जरूरी है। अब आपको बता दें डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाना है, वहाँ भी भरने जा रहे हैं। तो आपको हाई स्कूल, अगर हाई स्कूल जीडी में भरना चाहते हैं, तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना है, और इंटर में जैसे क्लर्क के लिए भरना है, टेक्निकल के लिए भरना है, तो आपको इंटर की मार्कशीट लेके जाना है। तो इंटर में आपका 60% होना कंपलसरी है, हर सब्जेक्ट में 50 नंबर, और सब मिला के 60 नंबर, मतलब 60%। जैसे क्लर्क के लिए और नर्सिंग के लिए और टेक्निकल के लिए आप भरना चाहते हैं, और नर्सिंग के लिए आपको बायो कंपलसरी, आपको क्या है, बायो कंपलसरी है, और क्लर्क के लिए मैथ, और टेक्निकल के लिए मैथ साइंस आपको कंपलसरी आपको लेके जाना पड़ेगा। ये आपका इतना डॉक्यूमेंट्स हो गया। अगर इसको लेके जाएंगे तो आपका क्या होगा, जीडी और टेक्निकल क्लर्क के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब वहाँ पर फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको ईमेल आईडी, जैसे आप कभी फॉर्म भरवाए हैं, जैसे आर्मी भर्ती आप देख चुके हैं, तो आपको उसी ईमेल आईडी पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप नए हैं तो अपना ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म भरा देंगे तो वही रजिस्ट्रेशन पे आपका दूसरा भी रजिस्ट्रेशन होगा, वो वही ईमेल आईडी पे। तो आप ये गलती न करिए। आप अभी पहली बार अगर फॉर्म भरा रहे हैं, तो उसको पासवर्ड और ईमेल आईडी आप एक छोटे से कागज में लिख सकते हैं, बहुत ही जरूरी आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आपको दूसरी बार, अभी पहली बार भर्ती देख रहे हैं, रिटर्न से बाहर, फिजिकल से, रिटर्न से, मेडिकल से कहीं से बाहर हो जा रहे हैं, तो दूसरी बार आप भरने जाएंगे तो आपके लिए क्या है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होता है। अब दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि अगर जीडी के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपकी एज कितना होना चाहिए। जीडी के लिए आप 17.5 से 21 साल तक, वो अगले वर्ष जब फॉर्म आएगा तब भर सकते हैं। अभी क्या है, अभी अग्निवीर में छूट है, आप 23 साल तक भर सकते हैं, चाहे जीडी के लिए, चाहे ट्रेडमैन के लिए, चाहे क्लर्क के लिए, चाहे नर्सिंग के लिए, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत मोस्ट जानकारी देना चाहता हूँ कि आधार कार्ड, जितना आपका हाई स्कूल में जैसे जो नाम रहना चाहिए, जो नाम आधार कार्ड में रहना चाहिए, वही नाम आपका मार्कशीट में होना चाहिए। 10वीं की मार्कशीट में जो जितना डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में होना चाहिए, उतना मार्कशीट में होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो आपको फॉर्म तो भर जाएगा, आपको वहाँ पे क्या करेंगे, फौजी भाई आपको भर्ती से
भर्ती मार दोगे उसके बाद भर्ती से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको आधार कार्ड या मार्कशीट आपको सेम मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जांच कहाँ पे होती है, भर्ती मारने के बाद आपकी बहुत ज़्यादा जांच होती है। तो देखिए आप आधार कार्ड और मार्कशीट अपना सेम रखिए, और हाई स्कूल आपको सब कुछ बता दिया हूँ ये जानकारी। और ये भी एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप जीडी के लिए भरना चाहते हैं तो आपकी हाइट कितना होना चाहिए, हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर क्लर्क के लिए भर रहे हैं तो क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। ट्रेडमैन के लिए अगर भरना चाहते हैं तो 170 सेंटीमीटर, नर्सिंग के लिए 170 सेंटीमीटर, टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर। सिर्फ यूपी के लिए बता रहा हूँ, अगर अदर स्टेट जैसे एमपी है 169, अलग अलग स्टेट में अलग हाइट होती है। तो ऐसे हमारे यूपी के लिए जो हाइट थी हमने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे नए हैं और जितने भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं उनको जरूर भेजिए, ताकि उनको भी पता चले कि आपको इंडियन आर्मी के लिए अग्निवीर में फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बहुत ही जरूरी हैं।